गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपसे मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा विक्रम के साथ में, जो मेरे को ब्रदर हैं। मैंने बताया था पुलिस में है, वो स्टेट सर्विसेज के अंदर है, एडिशनल एसपी रैंक पे हैं। और लेकिन वो मैं अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड में नहीं कर पाया, क्योंकि उनके खेलते में अभी हम लोग जो है वो मेरे बड़ा बेटा जो है और वो लोग आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। तो फुटबॉल खेलते में जो है थोड़ा सा वो स्लिप हुए लगा उनको, तो उससे उनका जो है रेडियस एंड राइट हैंड का रेडियस और अल्ना जो अपर सिरा है होता है वहाँ पर उनको फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, और मतलब बोन डिसलोकेट तो नहीं हुआ, लेकिन जो है पूरा क्रैक आ गया पूरा बोन में। ठीक है, तो उसको फिर हम लोग फिर उनको लेके गए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर फिर उनको दिखाया, एक्सरे वैक्सरे कराया, स्वेलिंग काफ़ी हो चुका था। तो फिर फाइनली वो भी कच्चा प्लास्टर लगाते हैं ना, फिर 4-5 दिन के बाद स्वेलिंग कम होगा तो पक्का प्लास्टर लगाएंगे। तो अब चूंकि क्या हो रहा है कि बॉम्बे में थोड़ा सा स्लिपरी होते हैं ग्राउंड इस समय, तो हालांकि मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, मुझे बड़ा मतलब अनईजी लगता है जब स्लिपरी कोई सरफेस हो वहाँ पर। लेकिन वो लोग खेल रहे थे, वो मेरे बड़ा बेटा और वो सब लोग फुटबॉल, है ना। तो आप पूछ रहे हो सर आप नहीं खेल रहे थे क्या? हम खेल रहे थे, हम दर्शक बनने में ज़्यादा हमें यकीन है इस समय, है ना। और फुटबॉल पता नहीं क्यों है ना, ऐसा आप में से कई लोगों को फुटबॉल बड़ा पसंद होगा, पर आई एम ए क्रिकेट फैन। ठीक है, मतलब मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब हालांकि मैं क्रिकेट देखने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करता हूँ इस समय, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। लेकिन वर्ल्ड कप का कोई मैच ऐसा नहीं जो मैं ना देखता हूँ। जब भी वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो मैं मैच देखता हूँ उसका। तो मैं क्रिकेट फैन हूँ, मतलब आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन। मुझे पता नहीं क्यों फुटबॉल ऐसा गेम लगता है इसमें इंजुरी सबसे अधिक होती है, ऐसा मुझे लगता है दिमाग में। ठीक है, ऐसा है मेरे, शायद बचपन में कभी लग गया हो, ऐसा हो गया हो। ठीक है, तो बहुत सारे किस्से हैं, खैर करना, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप में से कई सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि सर है ना, हमसे हो नहीं पाता, हम कवर नहीं कर पाते इतना। जो सैटरडे का टेस्ट होता है उसका सिलेबस तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हम कैसे कवर करें, है ना। इतने घंटे में हमारा शेड्यूल पूरा नहीं हो पाता, जो ट्रेनिंग आवर है उसके बाद हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेनिंग आवर्स को सेल्फ स्टडी को साथ जोड़िए उसको। ठीक है ना, मतलब आप जो लेक्चर देख रहे हैं ना, उस लेक्चर में ही सीखने की कोशिश कीजिए। अलग से उस लेक्चर को बाद में रिवाइज करूंगा सेम डे पे, ये मत सोचिए आप। ठीक है ना, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो वैसे पढ़ा रहे हैं कि आपको लेक्चर के दौरान ही याद करना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि समय जो होता है ना, कि अब हम टाइम कहाँ से निकालें, तो मैं इस पर एक बड़ी अच्छी बात को पढ़कर सुनाता हूँ। एक बुक है समय आपकी मुट्ठी में, इसके ऑथर है डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि एक सीनियर IAS अफसर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है समय आपकी मुट्ठी में। उन्होंने लिखा है, अधिकांश लोगों के मन में अक्सर केवल यही बात रहती है कि हमारे जो काम हैं वे हमें करने हैं, जबकि हमारे मन में यह बात आनी चाहिए कि हमें समय निकालना है ताकि हम और अधिक काम कर सकें। काम और नाम एक दूसरे के पर्याय होते हैं, सिनोनिम होते हैं। काम तभी होता है जब समय हो, और समय तभी होता है जब काम में गति हो। सुनिए ध्यान से, समय तभी होता है जब काम में गति हो। यह गति भी एक प्रकार की आदत होती है। आप कह सकते हैं कि मैं 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पैदल चलकर पूरी करता हूं, यही मेरी गति है। आप जो कह रहे हैं वो सच है। यह सच इसलिए भी है क्योंकि आपने कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि आप इस दूरी को 15 मिनट में भी तय कर सकते हैं। प्रयास आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए समय के संदर्भ में यह एक बहुत पेचीदा प्रश्न है कि आवश्यकता गति को जन्म देती है। अब देखो इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। मतलब यह है कि हम में से कई लोग इस बात के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हमारे पास टाइम कम हो रहा है, हम उतना रिवाइज नहीं कर पा रहे, उतना सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे, हम टाइम कहाँ से निकाले सर। ठीक है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारे काम करने की गति, स्पीड, कि तुम जिस स्पीड से पढ़ रहे हो ना, जितना तुम क्या करते हो, नोट्स को अच्छा बनाने में बहुत टाइम लगाते हो, बहुत बार नोट करने में, एक एक लाइन को नोट करने में टाइम लगाते हो, तो वो जो तुम्हारा समय है ना, वहां पे तुम खर्च कर रहे हो उसको। वो जबकि मैं कह दूं आपसे, कितना ही सुंदर नोट्स बना लो, यदि वो नोट्स आपके दिमाग में नहीं बसे हुए हैं, आपको याद नहीं है, तो किसी काम के नहीं है। आपको यदि वो नोट्स याद नहीं है तो किसी काम की नहीं। वैसी वाली बात है, आप 50 तरह की किताबें मार्केट से खरीद लाओ और पढ़ ना पाओ, याद ना रख पाओ, तो किस काम की वो किताबें? केवल डेकोरेशन है वो, केवल वो एक तरह का डेकोरेशन है। तो नोट्स भी आप नोट्स बनाइए, पर डेकोरेशन मत बनाइए कि आप नोट्स को बहुत सुसज्जित शब्दों में बना रहे हैं, बहुत सुंदर पेन यूज कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, यदि वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है ना, तो वो काम की इंफॉर्मेशन है।
तो अपने काम करने की गति बढ़ाइए। जिस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हैं 1 घंटा लगा रहे हैं अमूमन, आप उसको कोशिश कीजिए कि आप 40 मिनट में रिवाइज करें। 20 मिनट टाइम बचेगा आपके पास। टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस है ना। जो नीट का एग्जाम होता है वहां भी टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पेपर जो 3 घंटे में आपको लगाना है ना, 180 क्वेश्चन के आंसर देने आपको 3 घंटे में। अभी 3 घंटा 20 मिनट मिलता है, 200 क्वेश्चन होते हैं आपको, 180 क्वेश्चन जो है वो लगाने होते हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि उन 200 क्वेश्चन को पढ़ना, सही आंसर को लेना, गोला बनाना, उसमें के सारा फॉर्मेलिटी भी साथ में पूरी करना, वो सब काम के लिए स्पीड चाहिए। कई सारे बच्चे एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं या बाउंड्री पर रह जाते हैं केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दिए। जल्दबाजी में गलत कर दिए क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए शुरू से। जब टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आखिर में बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो टाइम जो है वो बड़ा रिस्पेक्टिव है। जिसे उसने बताया कि एक आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है 20 मिनट में, कोशिश करे तो वो 15 मिनट में भी चल सकता है, वो 5 मिनट समय बचेगा उसके पास। बात इतनी सी है कि ये जो मिनट हम चुराते हैं ना, जो है ना, किसी काम को थोड़ा गति बढ़ाकर करते हैं। स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है पर स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज ना ये शिकायत करना बंद कर दीजिए कि टाइम नहीं है आपके पास। ये शिकायत करना बंद कर दीजिए। उसी समय में मैं भी कई सारे काम करता हूं, आप भी कई सारे काम कर सकते हैं। सेम 24 आवर सबको मिला हुआ है, ठीक है। तो आज इस सेशन का पर्पस क्या? पर्पस ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी स्पीड कम है। प्रॉब्लम यह है कि तुमको स्पीड को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये माथा मत पिटना इस बात बोल के कि साहब तो मैं तो शुरू हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम ट्राई करोगे तो क्यों नहीं करोगे। तुम अभी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलोगे, जल्दी रिवाइज करोगे। तुमको दिमाग में डाल लेना है कि हमको हर दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन हमको 1.5 घंटा देना है टेस्ट की तैयारी के लिए। टेस्ट कब होता है? सैटरडे को होता है। और टेस्ट को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, रिलीजियसली मिस नहीं करना उसको। टेस्ट को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, चाहे कितनी तैयारी हुई हो ना हुई हो, सैटरडे का टेस्ट दीजिए। वही टेस्ट वो है जो सफलता दिलाता है। जितने बच्चे इस बार एग्जाम निकाले, सारे बच्चे टेस्ट में रेगुलर थे। जितने बच्चों की अच्छी रैंक आई वो सब लोग टेस्ट में रेगुलर थे और अच्छी रैंक को में प्रेजेंट थे वो। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी जो है ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप स्लो है। आप भले ही स्लो आज हो सकते हैं लेकिन कल स्लो नहीं रहेंगे। धीमे धीमे कोशिश कीजिए, अपनी लिमिट को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना।